अब देखो मार्केट में बहुत सारे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल है और आजकल के टाइम पर मार्केट में जब भी आप परफ्यूम बनाने जाते हो तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाले जाएं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है एक फिक्सेटिव चूज करने में कि अपनी फॉर्मुलेशन किस तरह से रेडी की जाए। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक डिफरेंस बताया आईपीएम डीपीजी इस तरह की चीज़ों के ऊपर। करियर ऑयल बताने का मेरा मकसद उस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना है कि इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को जब लेते हैं और बिगिनर, क्योंकि मार्केट में रोज पचासों लोग इंटर हो रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल को लेते हो मिलाते हो तो डीपीजी डीईपी और आईपीएम टीईसी इन सारे केमिकल्स को लोग एज अ करियर ऑयल यूज कर रहे हैं उसकी डाइल्यूशन में। क्योंकि इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल का रेट अगर मान के चलो 20,000 रुपये पर केजी वेंडर ने परचेज किया है तो 50% वो इन्हीं को एज अ करियर यूज करके डीपीजी डीईपी इनको डाइल्यूशन में ला करके उसी की कॉस्ट को घटाते हैं जिससे कि परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी घटती है। पर असल में अगर इन्हें देखा जाए तो ये करियर ऑयल है ही नहीं, ये हैं अरोमा केमिकल्स। अब ये साइंस अपने दिमाग में ये वर्ड बिठा लेना इस वीडियो के लिए, क्योंकि उस वीडियो के बाद से बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आए प्रीमिक्स के। मैंने कहा था अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रीमिक्स लिखोगे तो मैं प्रीमिक्स के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, और ये वो वीडियो है जो आज प्रीमिक्स की टेक्नोलिटी, उसका यूज़, उसका पर्पस, क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, कब यूज़ करना है, कैसे बनाना है, ए टू जेड डिटेल में देने वाला हूँ बिना किसी टेक्निकल हैवी वर्ड्स का यूज़ किए हुए। मान के चलता हूँ मेरी वीडियोस वो लोग देखते हैं जो मार्केट में अभी अभी इंटर हुए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, या कोई एक फॉर्मूलेशन को अपने ब्रांड के अंदर लाने के लिए सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उन्हें नॉलेज बार बार मिलती है यूट्यूब से हर जगह, कभी कैसी, मतलब तमाम तरह की, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो इस वीडियो के अंदर प्रीमिक्स की ये वीडियो है, मैं सिर्फ इसमें प्रीमिक्स का आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हैं और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि सर मैं आपका अगर इम्यूनिटी बूस्टर लूं तो उसे मैं जो मार्केट से खरीद के लाया हूं जिस प्रीमिक्स, वो प्रीमिक्स ही होता है, उसको वो एथेनॉल या प्रीमिक्स, उसमें डिफरेंस क्या है वो समझ नहीं पाते। तो 7 स्टेप के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे जिसमें सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज प्रीमिक्स, प्रीमिक्स असल में है क्या। देखो जब भी हमें परफ्यूम बनाना होता है ना तो हम मार्केट से ऐसा इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल लेते हैं, उसके साथ में एथेनॉल लेते हैं। अब इन दोनों को एक रेशियो के अंदर ब्लेंड करके एक परफ्यूम रेडी किया जाता है। अब लॉन्जेविटी बढ़ाना है, प्रोजेक्शन बढ़ाना है, उसके लिए तमाम फिक्सेटिव मैं उस साइड पर नहीं जाऊंगा, लेकिन परफ्यूम बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो यही है, फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल को ब्लेंड करके बना लेना। कोई अपने प्रोडक्ट के अंदर लॉन्जेविटी को ज़्यादा इंक्रीज करता है, कोई प्रोजेक्शन को ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो उसके लिए ये तमाम तरह के अरोमा केमिकल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जिन्हें फिक्सेटिव्स भी कहते हैं। तो अब ये जो फिक्सेटिव्स हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं कि हर फॉर्मूले के हिसाब से, यानी कि अभी मैंने एक फ्रेग्रेंस ऑयल लिया, एक ये फ्रेग्रेंस ऑयल लिया, दोनों का डीएनए अलग है, दोनों की फ्रेग्रेंस फैमिली अलग है, तो एक ही फिक्सेटिव क्या दोनों में जाएगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर जैसा अगर यूज़ करते हो तो वो तो सब में जाता है। खैर आज उसकी कोई बात नहीं होगी, इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, समझना इस वीडियो को। अब मान लो आपको तमाम तरह की परफ्यूम्स बनानी है अलग अलग साइजेस में, अलग अलग बॉटल्स में, तो अब आप क्या करोगे, हर बॉटल्स के अंदर परफ्यूम ऑयल डालोगे, एथेनॉल डालोगे, फिक्सेटिव्स डालोगे और फिर इन्हें मैसेरेट होने के लिए रख दोगे। पर ये 2 4 5 10 बॉटल आपको बनानी है तब तो पॉसिबल है, लेकिन सोचो कि अगर आपको 500 बॉटल, 1000 बॉटल बनानी है तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए बल्क प्रोडक्शन के लिए प्रीमिक्स का यूज़ होता है। तो अब बल्क प्रोडक्शन को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि मैसेरेशन को भी स्किप किया जा सके, थोड़ा जल्दी काम हो सके, तो एथेनॉल के अंदर ये फिक्सेटिव्स को डाल करके मैसेरेट कर लिया जाता है और फिर इससे परफ्यूम बनाया जाता है। अब परफ्यूम बनाने के लिए मान लो इस बॉटल में मैं बना रहा हूँ तो इसमें 20-30% जो भी आप फ्रेग्रेंस ऑयल का परसेंटेज यूज़ कर रहे हो वो डालूंगा मैं, और बाकी का इसके अंदर एथेनॉल डाल के, सॉरी प्रीमिक्स डाल के परफ्यूम रेडी कर लूंगा। तो प्रीमिक्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है, यही है। तो सिंपल एथेनॉल और प्रीमिक्स दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? एथेनॉल सिर्फ एथेनॉल ही है, प्रीमिक्स उसके अंदर फिक्सेटिव्स को डाल के मैसेरेट किया गया है, इसलिए वो प्रीमिक्स कहलाता है।
अब क्यों क्यों यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया बल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मैसेरेशन को स्किप करने के लिए। अब मुझे ऐसी बॉटल्स लिया मैंने, अब ऐसी बॉटल्स में मैं परफ्यूम बना रहा हूँ। सोचो कि 50 बॉटल ये हैं, 50 बॉटल ये हैं, दोनों में मैंने फ्रेग्रेंस ऑयल लिया, एथेनॉल लिया, फिक्सेटिव लिया। अब मुझे सबको रखना है काफ़ी लंबे टाइम तक मैसेरेशन में, तब जाके ये परफ्यूम कंप्लीट होगा। वहीं एक दूसरी दिक्कत और आएगी, हर बॉटल को अलग अलग बनाने की। ये दोनों बहुत झंझट वाले काम हैं, इसलिए आसान तरीका पता है क्या है? एथेनॉल के अंदर फिक्सेटिव को डाल के पहले मैसेरेट कर लिया, मैसेरेशन के बाद में अब जब मुझे परफ्यूम बनाना है, तो अब ये बॉटल हो या ये बॉटल हो, क्योंकि ये ऑलरेडी मैसेरेट हो चुका है, तो अब फ्रेग्रेंस ऑयल लेता जाऊंगा मैं और प्रीमिक्स को ऐड करता जाऊंगा। अब बल्क प्रोडक्शन अगर करनी है, मान लो 1 लीटर परफ्यूम बनाना है, तो मैं 200 या 300 ml वहाँ पर फ्रेग्रेंस ऑयल लेके बाकी का प्रीमिक्स ऐड करके उसको 24 घंटे छोड़ूंगा, नेक्स्ट डे सिर्फ बॉटल में फिल करता चला जाऊंगा। तो ये भी तरीका होता है। तो प्रीमिक्स का बनाने का पर्पस यही होता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो प्रीमिक्स के अंदर डाले जाएं। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चूज करने होते हैं। अब जैसे मेरे पीछे आप देखोगे, ये तमाम तरह के अरोमा केमिकल्स हैं, और ये तो सिर्फ वो हैं जो डिस्प्ले में थोड़े बहुत लगे हुए हैं। एक्चुअल में मेरे पास जितने अरोमा केमिकल हैं उसको मैं वीडियो में दिखाता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो गोडाउन पे पड़े रहते हैं। तो बहुत सारे हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, वो सामने आपके हैं। तो अब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स में कैसे चूज करें कि कौन सा प्रीमिक्स में जाएगा? अब कोई वुडी है, कोई मस्की है, कोई कैसा कैरेक्टर लेके आता है, कोई कैसा कैरेक्टर लेके आता है, कोई अंबरी कैरेक्टर लेके आता है, एम्ब्रोक्सन, गैलेक्सोलाइड, आईएसओ सुपर, इस तरह के तमाम तरह के अरोमा केमिकल्स हैं जिन्हें हम प्रीमिक्स में यूज करते हैं। सबसे पहले एक रेशियो सेट करते हैं, 5% फिक्सेटिव का रेशियो। 5% ही क्यों? देखो, 5% एक सेफ पैसेज है। सेफ पैसेज इसलिए है कि इससे ज़्यादा आप कोई भी फिक्सेटिव यूज़ करोगे, वो परफ्यूम का जो ओरिजिनल डीएनए है फ्रेग्रेंस का, उसको बदल देगा, क्योंकि ये सब अरोमा केमिकल्स हैं और इनका इस्तेमाल होता है पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर, जब एक नई खुशबू को डेवलप किया जाता है वहाँ पर। अब अगर आप इसे एज अ फिक्सेटिव यूज करना चाहते हो, तो आपको वो रेशियो चूज करना होगा जिस रेशियो के अंदर ये किसी भी खुशबू को चेंज ना करे और अपना काम भी करे। तो जो सेफ पैसेज है वो है 5% का। तो यहाँ पर अब सपोज करो कि प्रीमिक्स आपको बनाना है। अब प्रीमिक्स किसी एक फ्रेग्रेंस फैमिली के लिए नहीं बनता है, ये सबके लिए बनता है। यानी कि आपका परफ्यूम चाहे वुडी हो, फ्लोरल हो, सिट्रस हो, या सिट्रस फ्रेश हो, या एक्वा फ्रेश हो, या फिर ऊद बेस्ड हो, या फिर वुडी हो, यही फ्रेग्रेंस फैमिलीज हैं जिनके अंडर ही सारे फ्रेग्रेंस ऑयल कवर हो जाते हैं। और प्रीमिक्स ऐसा बनाया जाता है जो इन सबके साथ काम कर पाए। तो यहाँ पर हमको वो अरोमा मॉलिक्यूल्स चुनने होते हैं जो ट्रांसपेरेंट रह करके इनकी वेपोरेशन को कंट्रोल करें, इनकी लॉन्जेविटी को बढ़ाएं। अब लॉन्जेविटी को बढ़ाने का मकसद देखो, प्रीमिक्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपने इतना, कोई आया यूट्यूब के ऊपर, उसने बता दिया कि आप सिर्फ गैलेक्सोलाइट डाल दो और आपका प्रीमिक्स बन जाएगा, या किसी ने बताया आईएसओ डालो तो बन जाएगा वुडी प्रीमिक्स। ये सब नहीं होता भाई। देखो, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ता है। अब सिर्फ आईएसओ सुपर डाल के अगर प्रीमिक्स आप बना रहे हो, तो आईएसओ सुपर परफ्यूम को हवा में पुश करता है, सियाज मेंटेन करता है, लॉन्जेविटी। आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी दो करोगे, एआई से पूछोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियल में जब आप उसे यूज करोगे, वो कभी आपको लॉन्जेविटी प्रोवाइड नहीं करेगा। अब लॉन्जेविटी बढ़ाने के पीछे की दो साइंस समझो। सबसे पहले लॉन्जेविटी देखो, फॉर्मूले के इंग्रेडिएंट्स के लिए स्किप करके मत देखो वीडियो, समझ नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं आप लोग खुद से सीख जाओ, इसलिए उतनी डिटेल में मैं उतर रहा हूं। अब लॉन्जेविटी दो तरह से बढ़ाई जाती है। देखो, कहीं पर हैक लगाया जाता है, साइंस में भी। देखो, सबसे पहले एक केमिकल वो है जो खुशबू को आपकी स्किन के ऊपर और कपड़ों पर चिपकाने का काम करेगा, तो वो देर तक टिकेगी। दूसरा वो है कि जो उसकी हवा में उड़ने की पावर है, उसको कंट्रोल किया जाए ताकि वो हवा में एकदम से उड़ ना जाए, तो वो ऑटोमेटिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। यही साइंस को लेकर के प्रीमिक्स को रेडी किया जाएगा। तो समझ में आएगा आपको कि कैसे बिना डीएनए को छेड़छाड़ किए हुए हम प्रीमिक्स बना सकते हैं। अगर सिर्फ स्किन पर चिपकाने की बात है, तो बहुत सारे अरोमा केमिकल्स है, डालो स्किन पे चिपकाओ। जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, पर होगा क्या लास्ट में? उसका डीएनए चेंज होगा, खुशबू आपकी बदल जाएगी।
ये जो मार्केट में ज़्यादा गैलेक्सोलाइड और ये सब डाल के बनते हैं ना, वो वही है, वो आपकी स्किन के ऊपर चिपका देते हैं, लेकिन खुशबू का ओरिजिनल डीएनए चेंज हो जाता है। तो ये है वर्किंग स्टाइल परफ्यूम का। ये छोटा सा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। मेन आता हूँ मैं अपने फॉर्मूले पे। मैं भी जानता हूँ आप लोग इतनी डिटेल को सीखने के लिए यहाँ नहीं आए हो और बोर हो जाओगे इतनी ज़्यादा डिटेल। बस आपका यही होता है कि जल्दी से बस फॉर्मूला दो और मैं बना करके देख लूँ। तो फॉर्मूले पर आ जाते हैं। सबसे पहले ऐसे इंग्रेडिएंट चूज करेंगे जो ट्रांसपेरेंट रह के काम करें। तो सबसे पहले लेंगे डीपीजी। अब डीपीजी क्या है? डीपीजी आपके परफ्यूम के कॉर्नर्स को स्मूथ बनाएगा, उसे शार्प होने से रोकेगा, प्लस उसकी जो इवेपोरेशन है उसे कंट्रोल करेगा। तो डीपीजी परफ्यूम के अंदर आपकी जो स्किन एंकरिंग है उसको भी इन्हेंस करेगा। इसके साथ में इवेपोरेशन को और ज़्यादा कंट्रोल्ड कर और सेटल्ड वे में निकालने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे ट्रिथाइल साइट्रेट को, टीईसी। अब ये पूरा फॉर्मूला आपके स्किन के ऊपर अच्छे से वर्क करे, स्प्रेड हो, स्किन के साथ में वो जो एब्जॉर्ब होगा आपके कपड़ों के साथ, स्किन के साथ। ये जो वर्किंग स्टाइल है इसको स्मूथली रन करने के लिए ऐड करेंगे आईपीएम को। जहां डीपीजी एक तरफ उसे ऑयलीनेस की तरफ ले जाएगा, आईपीएम उसे रोकेगा। तो ये बीच का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा। अब इन सारी चीज़ों को एक स्टेबलाइजर की ज़रूरत है, सही बैलेंस देने की ज़रूरत है कि सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से वर्क हों। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेंजाइल बेंजोएट को, जो कि एक स्टेबलाइजेशन का काम करेगा। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी लेकर के आएगा, लेकिन वो चलेगा। इसके साथ में परफ्यूम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आप एथेनॉल का यूज़ कर रहे हो तो एथेनॉल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 96 ग्रेड, जो परफ्यूमरी में यूज़ होता है। तो फंगस लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे BHT को। और हीट और सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए कि शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़े, उसके लिए फेनॉक्सी एथेनॉल। ये मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं डीपीजी, टीईसी, आईपीएम, बेंजाइल बेंजोएट और इसके साथ बीएचटी और फेनॉक्सी एथेनॉल। इनका यूज करके हम बनाएंगे प्रीमिक्स। कैसे? रेशियो जानना है वो बताता हूँ। देखो मैं परसेंटेज वाइज आपको बता के चल रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। आप देखो कि आपको कितना बल्क में बनाना है। डीपीजी 1%, टीईसी 1%। अब डीपीजी को आप 1% से 1.5% कर सकते हो। अगर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए टीईसी को घटा के 0.5 कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा। लेकिन सिंपल मेथड सुनो, बिल्कुल सिंपल वे मैं बताऊंगा। जो मैंने बताया 5% यूज करेंगे रेशियो फिक्सेटिव्स का, सॉरी अरोमा केमिकल्स का। तो यहां पर डीपीजी का यूज करेंगे 1%, टीईसी का यूज करेंगे 1%, बेंजाइल बेंजोइड का भी यूज करेंगे 1%, आईपीएम को रखेंगे 2%, ताकि प्रोजेक्शन बिल्कुल दब ना जाए। इसके साथ में बीएचटी 0.1% और फेनॉक्सी एथेनॉल 0.1%। ये रेशियो रहेगा और ये 5% बनता है। 95% होगा इसके अंदर एथेनॉल। हमेशा परसेंटेज को समझो। जब भी परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते हो, अगर 1 लीटर में 5% डालना है तो 1 लीटर में 5% मत डालो। अब ये साइंस नहीं कहती, ये इतने सालों का मेरा तजुर्बा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 95 + 5 करके पूरा उसको 1 लीटर बनाओ। समझ गए? यानी कि 1 kg अगर करना है तो उसमें ही माइनस करो 5% को, उसमें एक्स्ट्रा ऐड मत करो। ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा। इसके बाद आती है मैसेरेशन। अब मैसेरेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि बस क्विक फार्मूला, जितने बिगिनर आते हैं ना कि बस उनको क्विक फार्मूला चाहिए कि मैं डालूं, रेडी करूं, बन जाऊं। आज डाला, आज बनाया, आज टेस्ट किया, कल टेस्ट किया, भाई काम नहीं कर रहा। आप सभी बचपन में स्कूल गए होंगे, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी ही होगी। इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी केमिकल के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनके रिएक्शन से एक थर्ड मॉलिक्यूल जनरेट होता है। अब आप सोचो, जब आप अरोमा केमिकल्स को मिलाते हो, अरोमा केमिकल छोड़ो, आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को एथेनॉल में भी मिलाते हो ना, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में पकते हैं। उनको चाहिए टाइम। जब वो टाइम उनका
अगर मैक्सिमम टाइम की बात करूं तो डिपेंड करता है फ्रेग्रेंस ऑयल के ऊपर, उसके अरोमा केमिकल्स, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखें 30 से 35 दिन के लिए का तो मैक्सिमम टाइम होना ही चाहिए। अब अरोमा केमिकल्स आपस में मिलना 24 घंटे के बाद से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं 24 घंटे के लिए छोड़ दो, कोई 48 घंटे, कोई 72 घंटे, लेकिन सच क्या है, पूरी मैसेरेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस जो है ना वो है 35 डेज का। अब 35 डेज के बाद ही आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, जब सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, नया रिएक्शन करेंगे और वो रिजल्ट आपको ला करके देंगे। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना उसे मैसेरेट करते हो। अब 24 घंटे वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैं बताता हूँ। सपोज करो मेरे हाथ में ये एथेनॉल है, इसके अंदर मैं 1 ग्राम डालता हूँ डीपीजी, 1 ग्राम आईपीएम, 1 ग्राम बेंजोइल बेंजोएट, 1 ग्राम टीईसी, इस तरह से केमिकल डालता हूँ। यानी कि मुझे परफ्यूम के अंदर जो डालना था ना वो 1% डालना था। अब मैं जब परफ्यूम के अंदर इसे फिल करूंगा या फिर एथेनॉल को जब मैं डालूंगा तो एथेनॉल के साथ में वो सारे अरोमा केमिकल उसी रेशियो में बाहर आ रहे हैं या कोई नीचे रुक गया, कोई ऊपर बैठ गया, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स हमारे परफ्यूम में गए ही नहीं, और जब जाएंगे ही नहीं तो फॉर्मूला ढंग से काम करेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, मैसेरेशन इज द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भाषा में समझो। अब अगर मैसेरेशन को देखा जाए तो मैसेरेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे बहुत हल्के में लिया जाता है कि अगर मैं इसके ऊपर आपको बताना चालू करूं मैं 1 घंटे की अलग से वीडियो बना सकता हूं। तो इस वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मैसेरेशन ही है जो आपके पूरे फॉर्मूले को पावर देती है, उसे कंप्लीट बनाती है। विथाउट मैसेरेशन कोई भी फॉर्मुलेशन कंप्लीट नहीं होती, इसलिए मैसेरेट करना ज़रूरी है। इस चीज़ को समझो। अब मैंने इंग्रेडिएंट बताया है, रेशियो बताया है, अब आप इससे बनाओ प्रीमिक्स और यूज़ करके देखो रिजल्ट कैसा आता है। अब ये इंग्रेडिएंट मैंने क्यों चूज़ किए, गैलेक्सोलाइड, एम्ब्रोक्सन, ये सब क्यों चूज़ नहीं किया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आके लिख दो फिक्सेटिव्स। अगली वीडियो उन फिक्सेटिव्स के ऊपर लेके आऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा कि मैंने प्रीमिक्स के लिए इनको क्यों चूज किया और उनको क्यों चूज किया, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो के बाद मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आके बोलने वाले हैं कि भाई आईपीएम, डीपीजी, ये सब तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ऑलरेडी जानते हो, पर यहाँ पर आप क्या बोलोगे, मैं पहले से जानता हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आपको अपना इम्यूनिटी बूस्टर बेचना है, इसलिए आप ऐसे फिक्सेटिव्स का नाम यहाँ नहीं ले रहे हो। आप यहाँ पे डीपीजी, आईपीएम वो बता रहे हो जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। भाई रेशियो पता है क्या एग्जैक्ट, सारा गेम रेशियो का होता है। अब मेरे व्हाट्सएप भरने वाला है इस तरह के क्वेश्चन से, इसलिए मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा फिक्सेटिव्स के ऊपर। कमेंट में आकर के लिखो फिक्सेटिव्स, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं बताऊंगा और डिटेल समझाऊंगा कि उनको मैंने इस वीडियो के अंदर या इस प्रीमिक्स के अंदर कवर क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था। तो मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।